हमारी पार्टी में सबका साथ सबका विकास के तहत हर वर्ग की जो चिंता की गई है पिछले एक दशक में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो महिला जो बहनें हैं उनका अधिकार जो 50% की देश में आबादी है, उनका अधिकार, उनके हक, उनके लिए क्या योजना की है, क्या किया है, क्या विजन है, वो सब इस प्रकार की हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के माध्यम से गृहिणी के रूप में घरों में रहने वाली माता बहनें एक सम्मेलन के तहत उनको बुलाया जाता है और सम्मेलन करने के बाद उनको देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति और मोदी सरकार ने पिछले 70 वर्ष के कंपैरिजन पिछले 10 वर्ष में जो हुआ है उसकी जानकारी लोगों को मिल जाए, सभी बहनों को मिल जाए, इसलिए इस प्रकार के सम्मेलन होते हैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर। और भारत की संस्कृति, जो हमारी भारत के संस्कार हैं हमारे पूर्वजों के दिए हुए, वो संस्कृति कैसे विद्यमान रहे, क्योंकि देश में दो प्रकार की लोग हैं। एक लोग हैं जो परिवार को बचाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वो राष्ट्रवादी विचारधारा है केवल, कि देश के 140 करोड़ लोगों का उत्थान कैसे हो, उनके हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा है। दूसरी विचारधारा है अपने खानदान के लोगों को कैसे लोगों को एडजस्ट करना है, राजनीति के अंदर स्टैब्लिश करना है। ये विचारधारा का अंतर माता बहनों को पता लगे। आज हमारी दिल्ली की महिला मोर्चा की प्रभारी हैं संगीता यादव जी, राज्यसभा सांसद है उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय मंत्री हैं महिला मोर्चा की, वो इसमें मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आ रही हैं। और बाकी हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो सर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उनको ईडी का छठा समन आया और उसमें उन्होंने कहा है वो इलीगल है, वो नहीं जाएंगे। उनकी पार्टी का कहना है कि जब कोर्ट में केस है तो पहले कोर्ट का डिसीजन आने दो, उसके बाद हम ईडी के समन पे जाएंगे। कानून अपना काम करता है, कोर्ट अपना काम करता है, सबके काम बटे हुए हैं। केजरीवाल साहब ने खुद स्वयं कहा था कि अगर किसी पर कोई डाउट हो तो जांच तो होनी चाहिए। केजरीवाल के शराब घोटाले में दो एक एमपी, एक मिनिस्टर, वो जेल में है, दो लोग नेता वो जेल में है। उनकी कन्फेशन, अधिकारियों के जिन लोगों ने आरोप लगाए उनकी कन्फेशन, वो केजरीवाल कहने लगे उन्हें संलिप्तता नजर आती है। तो स्वाभाविक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी बुलाती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, काहे घबराते हैं केजरीवाल साहब, मेरी समझ से बाहर है। आप जाएं, बताएं, आपकी संलिप्तता नहीं है तो वो भी बताएं, लेकिन आप जाने से ही घबरा रहे हैं। कभी कहते हैं इलीगल नोटिस है, इलीगल नोटिस है तो कोर्ट ने क्यों कॉल कर लिया, फिर आपको वर्चुअल आपको विधानसभा अचानक क्यों बुलानी पड़ गई कि विधानसभा के बहाने से आप बच जाओगे। तो विधानसभा 360 दिन तो चलती नहीं, और पिछले 10 साल के 9 साल के अंदर कितने दिन विधानसभा आपने चलाई है, ये भी अब अंतर दिल्ली के लोग जानेंगे कि अब जब जेल में जाने का नंबर आ गया तो विधानसभा 1 सप्ताह तक चलाई जा रही है। और पिछले 9 साल में तो कभी क्वेश्चन आवर, प्रोसीडिंग जो विधानसभा की होती है क्षेत्र की जनता की और समस्याओं को लेकर, वो कोई फॉलो ही नहीं की केजरीवाल ने 9 साल में। अब केजरीवाल को याद आ गया है, तो कोर्ट ने जब ये कह दिया है कि वो पेश हों तो इसका मतलब लोग, नोटिस तो लीगल है, तो उनको जाना चाहिए। अगर मैं बातों पे जो अत्याचार हुआ और उनकी मुख्यमंत्री जो एक महिला है, उनका कहना है कि कभी कहती है कि नहीं हमने कुछ ऐसा करा ही नहीं, फिर कहती है कि अरेस्ट हो गए हैं। नेहरू से लेकर और अभी ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, ये हमेशा राजनीतिक स्वार्थ के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं। बंगाल के अंदर जवान बहन को, जवान बेटी को किस प्रकार से रात को 9 बजे लोग आते हैं और माँ बाप से कह देते हैं बेटी और बहन को वहाँ भेज दो, और किस प्रकार से उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स वोट बढ़ाने की मानसिकता से जो ममता बंगाल में कर रही है, इसका सबक आने वाले टाइम में लोकतंत्र में जनता बंगाल में ममता जी को देगी। रोक लगा दी है कि पहले हम एमएसपी का पूरा अग्रीमेंट पढ़ेंगे जो उनको सरकार की तरफ से दिया गया है। वो किसान नहीं है, वो प्रोफेशनल आंदोलनजीवी लोग हैं। वो बाहर की फंडिंग से किसानों के इमोशनल ब्लैकमेल करके, किसानों का मुखौटा पहनकर वो अपना एक राजनीतिक एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। कहीं कनाडा से फंडिंग हो रही है, कहीं आतंकवादी खालसा समर्थक जो आतंकवादी संगठन है उनसे फंडिंग हो रही है। भारत को मजबूत होते हुए देखते कुछ बाहर की भी विदेशी ताकत है, विदेशी कंट्री भी परेशान है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कमजोर करना चाहती हैं। किसान केवल पंजाब में नहीं है, देश में 80% किसान है 140 करोड़ की आबादी में। किसान कर्नाटका में भी है, किसान मध्य प्रदेश में भी है, किसान उत्तर प्रदेश में भी है, किसान गुजरात में भी है। तो वो किसान क्यों नहीं आ रहे, एक ही स्टेट के लोग, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की अराजक सरकार है, वो उनको सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है और किसानों के नाम से अपनी रोटी सेकना चाहते हैं।